1986 का वो साल जब उदय हुआ था नवोदय का। हाथ में पुस्तक कंधे पर बस्ते लेकर जब विद्यार्थियों ने नवोदय की चौखट पर सीखा था ज्ञान, आचरण और संस्कार, और सपनों को साकार करने की सीख हरियाणा के झज्जर और महाराष्ट्र के अमरावती से शुरू हुआ शिक्षा का सफर बच्चों को सिखाते सिखाते 594 के संस्थान तक पहुंच गया। सपनों को पूरा करने की आशा लिए आए विद्यार्थियों ने नवोदय के साथ अपने करियर की पहली सीढ़ी को पार किया। आंगन में बच्चों की चहचहाहट और बच्चों की मस्ती के बीच खिलते फूलों के रंग और सीखने और सिखाने का संकल्प है। इसलिए नवोदय बड़ी शान से कहता है, नवोदयन है हम। नवोदय आज पूरे देश में अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 13 अप्रैल 1986 से शुरू हुआ नवोदय विद्यालय। ये सफर आसान ना था, लेकिन टीचर्स के मेहनत और बच्चों के प्यार और विश्वास ने नवोदय को आज बेहतर स्कूल के रेस में खड़ा किया है, जहां ग्रामीण बच्चों को नवोदय में दाखिला मिलता है, जिसमें ग्रामीण और कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों की बराबरी में खड़ा है। नवोदय ग्रामीण बच्चों का भविष्य न सिर्फ हिंदी बल्कि अंग्रेजी में भी संवार रहा है। आदर्श शिक्षा पद्धति स्थापित की और हर साल 6वीं और 9वीं की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बच्चों को प्रवेश मिलता है। चलिए आज हम आपको आज स्थापना दिवस पर नवोदय के वाइस प्रिंसिपल और अध्यापक गण व स्टूडेंट्स के विचार और संदेश नवोदय टीवी के माध्यम से आज हम आपको सुनाते हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहले नवोदय टीवी आपको ले चलता है अयोध्या के फैजाबाद विद्यालय, जहां वाइस प्रिंसिपल विद्या देवी ने बताया कि कैसे बच्चों टीचर्स ने मिलकर नवोदय विद्यालय का स्थापना दिवस मनाया। अंतर हो चुका है, बच्चों की सोच भी बदल चुकी है, तो किस तरह से आप उनको डील करते हैं, किस तरह से उनको शिक्षा देते हैं आप? जी सर, मैंने जो है 1992 में अपनी शिक्षा अपनी जो ये सेवा है शुरू की थी जवाहर नवोदय विद्यालय मनकापुर गोंडा से, और उसके बाद मैं बस्ती में भी रही। उसके बाद पीजीटी हिंदी के पद पर यहाँ फैज़ाबाद में भी रही। फिर वाइस प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय लखनऊ में रही। वाइस प्रिंसिपल के पद पर जवाहर नवोदय विद्यालय मथुरा में भी रही, और यहाँ पे मैं मई 15 से हूँ। तो मैंने ये सब उतार चढ़ाव देखा है। शिक्षार्थियों में, शिक्षकों में भी बहुत बदलाव आए हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी हुई हैं, कुछ सुविधा भी बच्चों को मिल रही है। जैसे खान पान की सुविधा है, उसमें बहुत सुधार हुआ है, और बच्चों को कंप्यूटर की सुविधा है, स्मार्ट लैब बन गए हैं, और उनको खेल की बहुत सुविधाएँ दी जा रही हैं। बस एक चीज़ मोबाइल की थोड़ा सा हमें वो लगता है कि बच्चे जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा बच्चों के लिए सही नहीं है। तो हम लोग का ये प्रयास होता है कि अगर यहाँ पर मोबाइल वर्जित है तो पूरी तरह से वर्जित हो। कभी अगर किसी बच्चे के पास मिल जाता है तो उसे तुरंत हम लोग उसके घर पर पहुँचा देते हैं। आप लोग का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है बच्चों को? लक्ष्य जैसे प्रज्ञानम ब्रह्म है कि ज्ञान ही सर्वत्र पूज्यते, ज्ञान की शिक्षा है, तो ज्ञान अर्जन ही हमारा लक्ष्य है कि बच्चे यहाँ ज्ञान के लिए अगर आते हैं तो पूरे मनोयोग से जो है ज्ञान का अर्जन करें, और सब यहाँ से आईएएस की शिक्षा प्राप्त करके निकलें और आईएएस बने और अपने अपने ज़िले में जाकर नवोदय विद्यालय फैज़ाबाद का नाम रोशन करें। नवोदय विद्यालय को लेकर क्या कहना चाहेंगे, अब क्या मैसेज देंगे लोगों तक? क्या विद्यालय के लिए सबसे पहले मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने देश के लिए, देश के ग्रामीण अंचल के प्रतिभावान बच्चों के लिए ऐसा सोचा कि वो बच्चे भी कुछ कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, हर क्षेत्र में जा सकते हैं। तो उन्होंने एक पहल की, उसके लिए हम उनको अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ। अपनी भावभीनी जो है श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे देश के लिए और देश के ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए ऐसा सोचा कि वो भी शिक्षा प्राप्त करके और जिलाधिकारी बनकर ज़िले में जाकर अपनी सेवाएं दें। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ विमला देवी जी, वाइस प्रिंसिपल नवोदय विद्यालय अयोध्या, जिन्होंने 12वीं यहाँ का छात्र हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय ढाबा सिमर फैज़ाबाद में पढ़ता हूँ मैं। यहाँ पर हमें आवासीय विद्यालय की सुविधा दी जाती है। इसके साथ साथ हमें शैक्षणिक सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसके अन्य हमें मेस की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, क्रीड़ा क्षेत्र उपलब्ध है, और एवं हमारी ज़रूरत की लगभग हर व्यवस्था हमें नवोदय विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यदि बात करें शिक्षकों के व्यवहार की, तो हम 6वीं क्लास में यहाँ आ जाते हैं, छोटे रहते हैं, तो हमारे शिक्षक होने के साथ साथ हमारे गार्जियन के रूप में भी यहाँ रहते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई, पठन पाठन का कार्य है काफ़ी अच्छे रूप से संचालित हो रहा है। काफ़ी अनुभवी एवं इसके साथ साथ
बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं जिनसे हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। 13 अप्रैल आज स्थापना दिवस है नवोदय विद्यालय का। यह व्यवस्था आज लगभग 36 सालों की हो गई। कह सकते हैं कि ये अपने प्रौढ़ अवस्था की ओर जा रही है। एक मैच्योर इंस्टीट्यूट बन चुका है नवोदय विद्यालय। हमने सुबह राजीव गांधी जी जो कि संस्थापक थे नवोदय विद्यालय के, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, अपना श्रद्धासुमन अर्पित किया। बच्चों ने काफ़ी, हम सभी ने अपने अलग अलग एक्टिविटीज़ प्रस्तुत की, भाषण प्रस्तुत किए। इस तरह से हमारे टीचर्स ने भी हमें इस पर्व के बारे में बहुत कुछ बताया। अमन मिश्रा। मेरा नाम है विकास कुमार, मैं 12वीं A का छात्र हूँ। मैंने इस विद्यालय में साइंस वर्ग का चुनाव किया हुआ है। जैसे कि हमारे यहाँ शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कार को भी इम्प्रूव किया जाता है। हम छठवीं से आ जाते हैं और हम जैसा कि गांव से आते हैं तो हमें इतना ज़्यादा दुनिया देश के बारे में पता नहीं होता, कल्चर के बारे में पता नहीं होता, लेकिन यहाँ के जो शिक्षक हैं उन्हीं की वजह से हमें ये सारी शिक्षाएँ मिल पाती हैं। पढ़ाई के साथ साथ हमें संस्कार क्रीड़ा के क्षेत्र में काफ़ी प्रेरित किया जाता है और आज हम शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्वर्गीय राजीव गांधी जी का, जिन्होंने इस संस्था की नींव रखी है, जिसके कारण आज हम सभी नवोदयन पूरी दुनिया में अपना पंचम लहरा रहे हैं और उन्हीं की ये देन है जिन्होंने इस नींव को रखी और इसको आगे बढ़ाया। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना 13 अप्रैल 1986 को हुई थी और ये श्री राजीव गांधी का सपना था कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लेकिन जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको इसमें आने का अवसर मिले, उन्हें सब कुछ यहाँ फ्री मिलेगा, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। और जैसा कि हमारे नवोदय विद्यालय के बारे में है, यहाँ सभी बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और जो आते हैं बच्चे वो सब योग्य हैं, प्रतिभावान हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की यहाँ पूरी व्यवस्था है और वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे नवोदय विद्यालय अयोध्या की एक और खासियत है कि यहीं से बच्चे IAS भी बने हैं और IPS निकले हैं और इंजीनियर डॉक्टर बन करके अपने देश, अपने प्रदेश और अपने ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। अतः हमें जवाहर नवोदय विद्यालय का अध्यापक होने पर, इसका एक अंग होने पर बहुत गर्व है, बहुत अभिमान है। लोगों ने स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह की सभा में एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें नवोदय से संबंधित प्रश्न पूछे गए, नवोदय से संबंधित और भी अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और बच्चों में बहुत इसका अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला, जो बहुत ही सुखद है और प्रेरणादायक रहा। हर साल में कक्षा 6 के लिए 80 सीटों के लिए एडमिशन होता है। इसके अलावा 9th में और 11th क्लास में भी एडमिशन होता है और जो एडमिशन होता है उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं और प्रतिभाएं निखर करके आती हैं। हम लोग उनका एडमिशन करते हैं, नवोदय विद्यालय समिति के नियमानुसार उनका प्रवेश होता है और इसके साथ साथ नवोदय विद्यालय समिति के जो मार्ग निर्देशन होते हैं उसके अंतर्गत हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। जी, हम लोग 6वीं क्लास के बच्चे के लिए एडमिशन करते हैं जो 10-11 साल के होते हैं और बाकी 9th और 11वीं में उन्हीं का एडमिशन होता है जो अच्छी यूनिवर्सिटी होती है। मैं तिवारी सर, PGT हिंदी, जमीन।